दहेज वाली डिग्री। गांव बरुआ की सुबह हमेशा की तरह शांत और खुशहाल थी, लेकिन रामलाल के आंगन में एक अजीब सी बेचैनी पसरी हुई थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, पर रामलाल के माथे से पसीना टपक रहा था, क्योंकि सामने रखी पुरानी टूटी हुई लकड़ी की मेज पर कुछ कागज और खेत के नक्शे रखे थे। रामलाल ने कांपते हाथों से कागज को छुआ और गहरी सांस लेते हुए भारी आवाज में कहा, बस यही आखिरी रास्ता है। अगर ये ना किया तो बिटिया का भविष्य खराब हो जाएगा। अजी सुनते हो, चाय ठंडी हो रही है। रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। कागज को देखकर वो गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी सीता चाय का कप लेकर बाहर आई। क्या सच में खेत बेच दोगे? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्या? नहीं है, तभी तो ये फैसला लेना पड़ा। दहेज के बिना बिटिया की शादी कैसे होगी? लड़के वालों ने साफ कहा है कि 5 लाख रुपए चाहिए। ये वही खेत है ना जिसे तुम्हारे बाबूजी ने आखिरी निशानी के तौर पर तुम्हें दिया था। अब उनकी ये आखिरी निशानी भी हमसे दूर हो जाएगी। मुझे पता है कैसे एक एक पाई जोड़कर ये खेत खरीदा था। आज उसी मेहनत की कमाई को जाते हुए देख मेरा तो दिल कांप रहा है। ये कहकर मीना देवी रोने लगती है। तो दादी बाबा, आप क्यों बेच रहे हो खेत? उन्हें मुझसे शादी करनी है या पैसों से? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, टीचर बनना चाहती हूँ। मास्टर जी कहते हैं शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। हे रामलाल, तेरी छोरी कितना बोलती है। सिखाया नहीं है तुझे बड़ों के बीच में नहीं बोलते। हम सब तेरे भविष्य के लिए ही तो कर रहे हैं। दहेज देंगे तो भविष्य अच्छा होगा। शिक्षा चाहे कितनी ही हासिल कर लो, संभालना चूल्हा चौका ही है। पूजा, बीच में नहीं बोलते बेटा। सीता पूजा की भावनाओं को समझती थी, लेकिन गांव की परंपराओं, बड़े बुजुर्गों की बातों और पुराने रीति रिवाजों के सामने वो झुक चुकी थी। लेकिन पूजा अपने सपनों को चूर चूर नहीं होने देना चाहती थी। पूजा बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। मास्टर जी अक्सर कहते थे, रामलाल, तेरी बेटी बहुत आगे जाएगी। एक दिन ये पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। हर बार रामलाल यही कहते। बस मास्टर जी, शादी अच्छे घर में हो जाए वही बहुत है। पूजा का सपना था एमए और बीएड करने का। वो टीचर बनकर गांव की पुरानी सोच को खत्म करना चाहती थी, बच्चों को शिक्षा देना चाहती थी। लेकिन पिछले 6 महीनों से घर का माहौल बदल गया था। पूजा के रिश्ते आने शुरू हो गए थे और हर रिश्ते के साथ एक शब्द जरूर आता, दहेज। कोई 5 लाख मांगता तो कोई 10 लाख। लेकिन एक दिन पूजा ने हिम्मत करके अपने पिता से कहा, बाबा, मैं शादी बाद में कर लूंगी, पहले मुझे पढ़ना है। बेटा, गरीब आदमी के सपने छोटे होने चाहिए, तभी वो खुश रह सकता है। यही बात पूजा के दिल में घर कर गई और उसने परिवार की बात मानने का फैसला कर लिया। और कुछ समय बाद उसकी किशन नाम के लड़के के साथ शादी तय कर दी गई। लेकिन डिमांड थी 5 लाख रुपए। इसी डिमांड की वजह से रामलाल खेत बेच रहे थे। जाते वक्त उन्होंने पूजा से पूछा, कुछ कहना है क्या? नहीं बाबा, आप जो कर रहे हो मेरी खुशी के लिए ही कर रहे हो ना। मैंने अपने भविष्य की डोर आपके हाथों में सौंप दी है। आप जैसा चाहे मेरा वैसा भविष्य बनाए। बेटी खुश रहो, इससे ज्यादा सुख की बात एक बाप के लिए और क्या हो सकती है। रामलाल के हाथ में कागज ले जाते देखकर पूजा उन्हें देखती रहती है, क्योंकि रामलाल हाथ में कागज नहीं बल्कि उसके सपने उससे दूर ले जा रहे थे। शाम को रामलाल कुर्ते में छुपाकर 5 लाख रुपए लाते हैं और उन्हें खजाने की तरह धूल फाकते हुए पुराने संदूक में रख देते हैं। पूजा, अब क्यों किताबों में घुसी है? 2 महीने बाद शादी है। ये समय कलम पकड़ने का नहीं बल्कि बेलन संभालने का है। दादी, उन्हें बहू चाहिए या नौकरानी? ये सुनकर परिवार में खामोशी छा गई। लड़कियों की जिंदगी ऐसी ही होती है। उन्हें अपनी मर्जी से नहीं, दूसरों की मर्जी से जीना होता है, वो भी बिना सवाल किए। सही कहा बहू, यही बात हमें हमारी अम्मा समझाती थी। उस समय हमारा परिवार बहुत गरीब था। पिता ने सोचा बेटी की शादी कर दूंगा तो सुखी जीवन जी पाएगी। बस ऐसी गरीबी में बिना दहेज के हमारी शादी हो गई। लेकिन जीवन नहीं संभला।
हर रोज हमारी सास हमें ताने मारती और जब हमें अलग किया तो हमारे पास ना चूल्हा था ना घर का सामान। वो तो शुक्र है तेरे दादा ने हमारा साथ दिया, तब समझ आया बेटी की अच्छी किस्मत दहेज से जुड़ी है। हाँ अम्मा, सही कहा। आज भी नई सोच के लोग पुराने रिवाजों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, तभी तो समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बस भगवान सब बेटियों का नसीब अच्छा करे और हमारी गुड़िया रानी का भी। चलो आ जाओ, सब खाना खा लो। पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और कुछ समय बाद शादी की तारीख करीब आ जाती है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, रिश्तेदार आने लगते हैं, लेकिन पूजा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। शादी की एक रात पहले, बेटी तू मुंह क्यों लटकाई हुई है? सब रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि क्या पूजा की जबरदस्ती शादी कर रही हो? अच्छा, तो आपको रिश्तेदारों की पड़ी है, बेटी की खुशियों की नहीं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बेटियों को शिकवे शिकायत करने की इजाजत नहीं होती, वरना जो थोड़ी बहुत खुशियां हैं वो भी उनसे छिन जाती हैं। इसलिए जो है हंसकर कबूल कर लो। अगर मैं शादी के बाद आगे पढ़ना चाहूँ तो? जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। अब तुम सो जाओ। अगले दिन मंडप सजा, रोशनी, ढोल की आवाज और मेहमानों की भीड़ सब कुछ थी, लेकिन रामलाल के दिल में अजीब सा डर था। उन्होंने लाल कपड़े में बंधे 5 लाख रुपए कसकर पकड़े हुए थे। बारात आई, रस्में शुरू हुई। किशन ने पूजा को एक नजर देखा, लेकिन उसकी आंखों में सम्मान था, लालच नहीं। इसी बीच रामलाल ने कांपते हाथों से धीरे से लाल कपड़ा किशन के सामने रख दिया। ये 5 लाख रुपए हैं बेटा, जैसा तुम्हारे पिताजी ने कहा था। पूरे हैं, चाहो तो गिन लो। किशन ने कपड़े को देखा और रामलाल के चेहरे पर उस अजीब डर को महसूस किया, जिसमें एक बाप बेटी और उसके साथ एक बड़ी रकम दे रहा था, लेकिन फिर भी चेहरे पर डर था। अंकल, आप ये पैसे रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। क्यों बेटा, कम है क्या? मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं और पैसों का इंतजाम कर दूंगा। नहीं अंकल, मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। ये देखकर किशन के माता पिता ने उसे डांटा और पैसे लेने को कहा, लेकिन किशन ने कहा, मैं शादी करने आया हूं, सौदा करने नहीं। ये पैसे आपकी बेटी की पढ़ाई के हैं, वो एमए बीएड करेगी। मुझे पत्नी चाहिए, कोई नौकरानी नहीं। ये सुनकर पूरे मंडप में कानाफूसी शुरू हो गई। आपको कैसे पता कि मैं पढ़ना चाहती हूँ? जब मैं तुम्हारे घर पे आया था ना, तब तुमने मुझे देखकर किताबें छुपा ली थी, लेकिन मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी थी, तब पता चला कि तुम एक टीचर बनना चाहती हो। अगर मुझे दहेज लेकर शादी करनी होती तो मैं नौकरी क्यों करता? मैं खुद कमा सकता हूं। किशन की ये बातें पुरानी सोच वाले लोग को पसंद नहीं आई और उन्होंने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। बस कीजिए आप लोग, आज अगर कोई लड़का दहेज ठुकराकर शिक्षा की बात कर रहा है तो आप उसे गलत कह रहे हैं। अरे सोच बदलिए, यही सोच हमारी बेटियों के सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। दहेज कोई सम्मान नहीं, एक अभिशाप है। जिस घर की नींव लालच पर रखी जाती है, वहां सुख और शांति कभी नहीं टिकती। ये सुनकर आज पहली बार गांव वालों को दहेज गलत और शिक्षा सही दिखी और गांव की पहली लड़की पूजा की शादी बिना दहेज के हुई। आगे चलकर किशन ने उसे खूब पढ़ाया और 4 साल बाद बरुआ के एक सरकारी स्कूल में एक नई टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ, जिसका नाम था पूजा किशन सिंह। बच्चों, असली दहेज पैसा नहीं, शिक्षा होती है। दहेज से घर नहीं बसते, वो समझ और सम्मान से बसते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।